भारत में रह रहे वैसे लोग जो सेकुलरिज्म का चश्मा पहने हुए हैं, शायद उनको आज दीपू चंद्रदास का वो दृश्य नजर नहीं आया होगा जिसमें दीपू चंद्रदास, जो कि एक हिंदू युवक है, बांग्लादेश में पहले उसकी लिंचिंग की गई, पहले उसे थाने से खींच कर बाहर लाया गया, जबरदस्त तरीके से पीटा गया, जब वो अधमरा हो गया तो उसके पैरों में रस्सी बांधकर पेड़ में उल्टा लटका कर उसे जिंदा जला दिया गया। अभी देखिए ना, 5 दिन पहले बिहार में जो सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम लड़की का जो बुर्का खींच दिया थोड़ा सा, उसके लिए कराची में खबर छप गया, उसके लिए न जाने कितने इस्लामिक मुल्क खड़े हो गए। चलिए वो खड़े हो गए तो समझ में आता है। हमारे राज्य में, हमारे देश में बैठे कई सेकुलर ताकतें जो है उनको मिर्ची लग गया कि पूरे इस्लाम पर खतरा हो गया। उस एक प्रकरण से सीएम साहब ने वो प्रकरण किया और उसके बाद जिस तरह का बवाल मचा, बताने की जरूरत नहीं है। लगातार 3-4 दिनों तक वो ट्रेंड कर रहा था। अब देखिए, अभी ये वीडियो आज सुबह से लगातार वायरल हो रहा है। आपने देखा है क्या कोई भी विपक्षी दल, राजद कह लीजिए, सपा कह लीजिए, तृणमूल कांग्रेस कह लीजिए, कोई भी इस पे चर्चा भी कर रहा है? यहां से 2900 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन गाजा में जब बम गिरता है तो हमारे यहां के कई लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। बॉयकॉट रिलायंस, बॉयकॉट इंडियन कंपनीज, रोड पर, स्ट्रीट पर उतर जाते हैं, सड़कों पर नारा लगने लगता है। और देखिए इतना बड़ा इंसिडेंट। और दोस्तों एक बात आप जान लीजिए, कोई भी मुल्क जहां हिंदू रह रहे हैं उनके लिए भारत उनका नेचुरल होमलैंड है। दुनिया में एक ही मुल्क है जो हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन हिंदुओं का एक ही मुल्क है, वो है भारत। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को अब इस पर इंटरफेयर करना चाहिए। जब से शेख हसीना की सरकार गई है उसके बाद आप बांग्लादेश का उठाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए वहां के अखबार, आपको गूगल पे तमाम खबरें मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगे। जरा पड़ताल करिए और देखिए वहां के मीडिया हाउस को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के घर पर रोज लिंचिंग हो रहा है, हिंदुओं की माता बहनों के साथ रोजाना रेप बलात्कार हो रहा है। तो आखिर इस पर आवाज कब उठेगा? एक बुर्का खींच देने से पूरा दीन, पूरा इस्लाम, पूरा धर्म उनका खतरे में आ जाता है। और हिंदुओं का एक युवक को जिंदे जला दिया गया और ये तो दिख गया, ये तो वीडियो वायरल हो गया। और सोचिए कितनी दर्दनाक तस्वीर है। उस युवक को पहले जेल में बंद किया गया, पुलिस वालों ने उसे जो प्रताड़ना दिया था, करना था, उन्होंने, पुलिस वालों ने कर दिया। और उसके बाद जरा आप दृश्य देखिए, जेल से उसे वो भीड़ खींच कर बाहर लाती है, जितना मारना होता है उतना उसे पीटा जाता है, अधमरा वो हो जाता है। जब उस सेंसेस खोने लगता है तो उसके पैरों में रस्सी बांधा जाता है। दोस्तों वो तस्वीर आपने देखी होगी, हम नहीं चला सकते हैं, स्ट्राइक आ सकता है हमारे चैनल पर। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस सेकुलरिज्म की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, जहां भी हिंदू माइनॉरिटी में गया, जिस भी इलाके में हिंदू माइनॉरिटी में है, वहां यही हश्र होता है। तो भारत सरकार को, कम से कम भारत सरकार को इस पर अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो वहां आर्मी उतार दीजिए, जरूरत पड़े तो जो जरूरत पड़े वो करिए। लेकिन जो बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान का ये चरित्र मुझे अचंभित नहीं करता है, उनके मानस में है, उनके डीएनए में बसा हुआ है ये क्रूरता। उस क्रूरता के लिए मुझे कोई दुख नहीं, वो तो हजारों साल से इसे यही क्रूरता करके 56 देशों में फैल गए। उस क्रूरता पर सवाल नहीं है, सवाल भारतीय सरकार पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है कि आखिर इस पर कब एक्शन लिया जाएगा। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? दीपू चंद्र दास सोशल मीडिया पर लिख देता है कुछ, उसके चलते उसे जिंदा जला दिया गया। और यहां पर देखिए, इस पर अब तक मैंने क्या कहा कि भारत में जो भी विपक्षी दल है, जो सेकुलर है, जिनकी आंखों पर सेकुलरिज्म का चश्मा चढ़ा है, वो तो नहीं बोलेंगे, उनसे हम उम्मीद भी नहीं करते कि वो बोलेंगे। लेकिन जो सरकार हिंदुत्ववादी है, जो सरकार दावा करती है कि हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के लिए हमारी सरकार है, कम से कम उनसे तो उम्मीद करेंगे। और उम्मीद क्यों ना करे भाई, उम्मीद करना लाजमी है। और कहां उम्मीद करेंगे? मैंने क्या कहा कि भारत एक नेचुरल मदरलैंड बन जाता है, एक नैसर्गिक मातृभूमि है उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू संस्कृति को मानते हैं। वो दुनिया के किसी कोने में हो, उनके लिए उनकी मातृभूमि भारत ही है, चाहे जन्मभूमि हो या ना हो। तो उस स्थिति में दोस्तों किससे उम्मीद किया जाएगा? और जो लोग इसकी पैरोकारी कर रहे थे कि नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उनको साफ सूंघ गया है। वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं और बोलेंगे भी नहीं, और उनसे उम्मीद भी नहीं है। उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है कोई भारतीय कि वो कुछ बोलेंगे। वो तब बोलेंगे जब फिलिस्तीन पर बम गिरेगा, जब गाजा में कुछ लोग मरेंगे, तब उनके पेट में दर्द होगा।
ऐसे वो बोलने वाले लोग नहीं है। लेकिन भारत सरकार इस पर अब क्या एक्शन लेती है, चूंकि ये वीडियो वायरल है और मुझे नहीं लगता कि ये तस्वीर अमित शाह नहीं देख रहे होंगे, ये तस्वीर नरेंद्र मोदी नहीं देख रहे होंगे, ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष कमान नहीं देख रहा होगा, जरूर देख रहा होगा। लेकिन उसके बाद अगर ये लोग मौन रहते हैं और चुप्पी साधते हैं तो फिर काहे की हिंदुत्व की सरकार, किस बात का हिंदूवादी, किस बात का राम मंदिर, किस बात के वो तमाम वादे, वो तमाम बातें जिस पर यह सरकार बनी है और लगातार टिकी हुई है। दोस्तों आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, तब जाकर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।